दोस्तों, भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है और 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन इतना तो यूएस की एक कंपनी का मार्केट कैपिटल वैल्यू है। यस, माइक्रोसॉफ्ट 4 ट्रिलियन डॉलर्स, एनवीडिया 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स, एप्पल 4 ट्रिलियन डॉलर्स, गूगल 2 ट्रिलियन डॉलर्स। मतलब एक इनोवेशन और एक इनोवेटिव प्रोडक्ट के दम पर एक वो कंपनी पूरे 140 करोड़ के देश के जीडीपी जितना पैसा बना सकती है। ये पावर है इनोवेशन का। अगर सिर्फ नंबर्स की बात करें तो चाइना एक साल के अंदर 15 लाख नए पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल करता है, जबकि भारत सिर्फ 60 से 80 हजार। तो डेफिनेटली हमें इनोवेशन पे तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स को अल्टरनेटिव ऑप्शंस बना के से हम आत्मनिर्भर तो बन सकते हैं, लेकिन विश्व गुरु नहीं बन सकते। विश्व गुरु बनना है तो इनोवेशन और इनोवेटिव R&D पे खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। चाइना के 10 साल पहले कुछ चाइनीज प्रोडक्ट्स आते थे, जब ब्लैकबेरी और 6600 नोकिया के फोन्स का जमाना होता था, तब चाइना के टच स्क्रीन फोन आते थे, उनको हम चाइनीज फोन, चीप फोन बोल के इग्नोर करते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन उसी चाइना ने उस प्रोडक्ट्स को इनोवेशन की तरफ और प्रमोट किया, उस इनोवेशन को सपोर्ट किया, और आज रियलमी, ओप्पो, वन प्लस, शाओमी जैसी बड़ी बड़ी चाइनीज मोबाइल कंपनी पूरे मोबाइल इंडस्ट्री की बादशाह बन के घूम रही है। ये होता है इनोवेशन को सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट करने का अल्टीमेट आउटपुट। चाइना अपने जीडीपी का 3.5% इनोवेशन और R&D पे खर्च करता है। भारत फिलहाल सिर्फ 0.6% ऑफ इट्स जीडीपी R&D पे खर्च कर रहा है। अब अगर ऐसी दौड़ में भारत को भी विश्व गुरु बनने का सपना देखना है, तो भारत को इस बजट को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन जैसे गवर्नमेंट, वेंचर कैपिटल्स, इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, क्राउड फंडिंग, और अब यूट्यूब के माध्यम से खान सर जैसे एक भले आदमी ने तो पूरा हॉस्पिटल बना दिया है। बस उसी से प्रेरित होके हमने भी ये माध्यम चुना है, जहाँ पे हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, उन इनोवेशंस के इनोवेटर्स तक फंड्स और इन्वेस्टमेंट पहुंचाएंगे, और उनसे बनने वाले अल्टीमेट, अद्भुत, अविश्वसनीय प्रोडक्ट्स भारतीय जनता की सेवा में हाजिर करने का सपने की नींव रखेंगे। इससे ना तो बस वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बट लाखों की तादाद में जो रोजगार उपलब्ध होंगे वो पैसों के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ। बिकॉज जब इनोवेशन हमारा होता है तो उससे बनने वाली मेहनत और उससे पैसे दोनों के लिए एक क्वालिटी पे आउट मिलता है। जब हम इस चैनल की शुरुआत कर रहे थे, तभी मैंने सारे इन्वेंटर्स से मैंने बात की और मैंने उनसे एक और इन्वेंशन की मांग की। मैं चाहता हूँ कि एक वेबसाइट बने जहाँ पे ये क्राउड फंडिंग या फिर किसी भी माध्यम से आने वाले पैसों का अकाउंट सीधा अटैच हो, जहाँ पे मैंने दिए हुए 1 रुपए से लेके 1000 रुपए या 1 करोड़ रुपए तक के हर एक पैसे की किस्त को कौन से प्रोडक्ट के लिए अप्लाई किया गया है और उस प्रोडक्ट का क्या प्रोग्रेस चल रहा है और ये प्रोडक्ट कौन सी डेट पर कंप्लीट हो रहा है, उसकी हर एक जानकारी फोटो या वीडियो के माध्यम से हर एक यूजर तक मिलती रहे। इतना ही नहीं, बल्कि जब ये प्रोडक्ट की रिक्वायर्ड फंडिंग, जैसे कि अगर एक आध प्रोडक्ट को 1 करोड़ 50 लाख या फिर 10 लाख की लागत है, अगर वो फंडिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो प्रोडक्ट पे फंडिंग रिसीव करना भी हम बंद कर देंगे, क्योंकि ये चैनल का उद्देश्य पैसे बनाना नहीं होना चाहिए। इससे सिर्फ वो इनोवेशन तक पैसा पहुंचे, वो इनोवेशन से इनोवेटिव प्रोडक्ट बने और वो देश की सेवा में हाजिर हो जाए। ये हमारा एकमेव उद्देश्य है। तो चलिए फिर से एक बार भारत को सोने की चिड़िया, सुजलाम सुफलाम और विश्व गुरु बनाने के लिए कौन से ऐसे इनोवेशंस है जो हमारे सारे प्रॉब्लम्स को 1 बाय 1 सॉल्व कर सकते हैं, उसकी लिस्ट को एक बार नजर डाल। सबसे पहले नंबर पर है 11 मिनट में बनने वाला व्हीकल्स यानी कि गाड़ियों की आवाजाही वाला ब्रिज। जी हाँ, किसी भी ट्रैफिक सॉल्यूशन में, वाटर लॉगिंग में या किसी भी तरीके के ट्रैफिक जाम में क्या हम 11 मिनट में कोई ब्रिज बना सकते हैं और उस पूरे ट्रैफिक को जड़ से मिटा सकते हैं? ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो भारतीय है, जो पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है? इसके ऊपर हम बात करेंगे उसके डेडिकेटेड वीडियो के अंदर, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन के साथ। दूसरे नंबर पर है इनोवेशन इन पेटेंट सिस्टम। अब ये सारे इनोवेशन का माई बाप यानी गार्डियन होता है पेटेंट सिस्टम। लेकिन क्या पेटेंट सिस्टम
इस वक्त सारे इनोवेशंस को सही तरीके का गार्डियन या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पा रहा है? क्या सच में उसका पूरा का पूरा लाभ हर एक इनोवेटर ले पा रहा है, या क्या इसी पेटेंट सिस्टम के अंदर कोई इनोवेशन किया जा सकता है जिससे इनोवेशन की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ सकती है? इतने अच्छे क्वालिटी के इनोवेशन सिर्फ अकेला भारत प्रोवाइड कर सकता है। तो उस पे हम एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर इसके ऊपर हम बात करेंगे, इनोवेशन इन पेटेंट सिस्टम करके। तीसरे नंबर पर है इनोवेशन इन ट्रेन सिस्टम। ट्रेन सिस्टम जो पूरी भारत की एक बहुत ही बड़ी सिस्टम मानी जाती है। यहाँ पे हर कोई इंसान गांव से शहर जाने के लिए या फिर शहर के अंदर ही लोकल ट्रांसपोर्ट की तरह उसके घर से लेके ऑफिस तक ट्रेन को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन ये ट्रेन सिस्टम क्या सच में सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रही है? जैसे अगर एग्जांपल के लिए बात करूं तो इस वक्त मुंबई की लोकल ट्रेन्स की कैपेसिटी 4000 की होती है, जिसके अंदर 1500 की सीटिंग होती है और 2500 तक की स्टैंडिंग कैपेसिटी होती है। लेकिन इस इनोवेटर ने बनाया हुआ इन्वेंशन कमिट करता है कि ट्रेन की डिजाइन को कुछ इस तरीके से बदला जा सकता है जिससे ट्रेन की कैपेसिटी सिर्फ सीटिंग के लिए 5000 तक की बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ, अगर आपने टिकट ली है तो आप खड़े रह के क्यों जाते हो? आपको बैठने की टिकट लेनी चाहिए, तो बैठने के लिए आसन भी मिलना बहुत जरूरी है। 5000 तक की सिटिंग कैपेसिटी और 2 से 2500 तक की स्टैंडिंग कैपेसिटी के साथ इन ट्रेन सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है। इतना बेहतरीन इनोवेशन के साथ इतना ही नहीं बल्कि 10 और इनोवेशन सिर्फ ट्रेन सिस्टम के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेडिकेटेड इनोवेशन इन ट्रेन सिस्टम के वीडियो के अंदर। अगला है इनोवेशन इन जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी सिस्टम यानी लॉ। भारत में आज इस वक्त तक करीब 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। इतना ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अगर हम लोग जाके बात करें तो वहां पे भी 5 करोड़ से ज्यादा केसेस आज भी प्रलंबित है। इस इन्वेंशन के इनोवेटर से मैंने बात की तो उसने ये चैलेंज किया हुआ है कि नई इनोवेशन सिस्टम के साथ सारे के सारे 10 करोड़ केसेस को सिर्फ 1 महीने के अंदर सुनवाई की जा सकती है। बात करेंगे उस वीडियो में जहां पे इनोवेशन इन जुडिशरी सिस्टम उद्दिष्ट होगा। अगला है ग्रीन रेवोल्यूशन। ये इनोवेशन आपके लिए नहीं है, ये इनोवेशन सरकारी बाबू के लिए है। ये इनोवेशन पॉलिटिशियंस के लिए है। जी हाँ, इनोवेशन फॉर पॉलिटिशियन इन द सेंस हमारे पॉलिटिशियन या फिर सरकारी बाबू का एक कहना होता है इस सिस्टम में आने के लिए हमने जो खर्चा किया है वो खर्चा वसूल करने के लिए हम जो रोड बनाते हैं वो हर 5 साल में कम से कम 1 या फिर 2 बार हमें वापस उखाड़ने तो पड़ते ही है। लेकिन इससे जो हमारी जिंदगी की उखड़ रही है हमें उसे रोकना हो तो क्या यहाँ पे कोई इनोवेशन किया जा सकता है? जी हाँ, इस इनोवेटर ने ये सॉल्यूशन दिया हुआ है कि ये रोड्स एक बार कंक्रीट के बनने के बाद अगले 50 से 100 साल तक उनको उखाड़ने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। जी हाँ, लेकिन एक इस तरीके का सॉल्यूशन दिया जा सकता है जो सरकारी बाबू और पॉलिटिशियंस को बहुत अच्छा लग सकता है, जिससे ना केवल के एक बार बल्कि 5 साल के अंदर 6 से 10 बार तक रीडेवलपमेंट किया जा सकता है। बट रोड्स का नहीं, किसी और चीज का। और हाँ, इससे जनता की इसी जन्म के अंदर की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी होती हुई हमें देखने मिल सकती है। बढ़िया इन्वेंशन है। ग्रीन रेवोल्यूशन एक आइडिया कंसेप्ट है, बात करेंगे उसके डेडिकेटेड वीडियो के अंदर। अगला है टॉयलेट्स एक अविश्वसनीय अनुभव। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी तो कोई स्टार्टअप आइडिया सोचा ही होगा कि हम मोमोज का दुकान डालेंगे, हम बर्गर की दुकान डालेंगे, पिज्जा, जूसेस, बहुत सारी खाने की अपनी वैरायटी सोची ही होगी। लेकिन क्या किसी ने सोचा है इतने सारे खाने के ऑप्शंस के साथ उनको निकालने के कोई ऑप्शंस है? मतलब अगर आप खा तो रहे लेकिन अगर आपको टॉयलेट आए तो क्या आप सीधा घर जाएंगे? जी हाँ, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं है। लेकिन क्या सच में फर्स्ट क्लास 5 स्टार लेवल के टॉयलेट्स बनाकर यहाँ पे कोई हजारों करोड़ का बिजनेस मॉडल खड़ा किया जा सकता है? इस इन्वेंशन की खास बात ऐसी है कि इसमें कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। इसमें तो कंपटीशन है वो बस पब्लिक टॉयलेट का। और अगर आपने कोई भी अच्छा टॉयलेट बना लिया तो आप अकेले कॉम्पिटिटर हो और आप अकेले पैसे बनाने वाले हो। हाँ, मुझे पता है आप फिर भी यूज नहीं करोगे, लेकिन व्हाट अबाउट गर्ल्स एंड फीमेल्स हर जगह पे? क्या उनके लिए एटलीस्ट अच्छे टॉयलेट की कोई सुविधा बाहर अवेलेबल है? अगला है 100 years
वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। जी हाँ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर नाले और गटर के ऊपर कोई ऐसा इनोवेटिव सिस्टम लगाया जा सकता है जिसको ना किसी एनर्जी और किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, क्योंकि कुछ नेचुरल एनर्जीज को यूज करते हुए कोई ऐसी सिस्टम बनाई जा सकती है जो 100 साल तक बिना किसी मेंटेनेंस के अपने आप चल सकती है। जी हाँ, बेहतरीन इनोवेशन है, बेहतरीन कंसेप्ट है। इसके ऊपर बात करेंगे डेडिकेटेड वीडियो के अंदर 100 इयर्स वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। अगला है मनी चेंज बैंक। यस, इस इन्वेंशन के इनोवेटर ने एक कमिटमेंट दिया हुआ है, जब भी आप रिक्शा में बैठोगे, कोई सब्जी लेने जाओगे, किसी से फ्रूट्स लोगे, कोई वस्तु खरीद करोगे, आपको कोई भी नहीं पूछेगा भाई साहब छुट्टा है, छुट्टा लाए हो। ये सारे प्रॉब्लम्स को जड़ से मिटाने के लिए आपको छुट्टा लेके किधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा सॉल्यूशन, नॉट ओनली दिस, छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर एक ऑनलाइन फ्रॉड को भी आसानी से रोकने वाला बेहतरीन सिस्टम ये मनी चेंज बैंक। एक बैंकिंग सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे मनी चेंज बैंक वाले डेडिकेटेड वीडियो के अंदर। अगला है प्लेन क्रैश, हवाई जहाज के हादसों से बचाने वाला सिस्टम। 12 जून 2025 अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ, उसमें सिर्फ एक इंसान बच गया, बाकी के सारे 241 पैसेंजर्स मारे गए। बिल्कुल ऐसे ही साउथ कोरिया में 2024 में लैंडिंग के वक्त एक प्लेन क्रैश हुआ, पैसेंजर प्लेन, जिसमें सारे के सारे 179 पैसेंजर्स मारे गए। छोटे बच्चे, बूढ़े, स्टूडेंट जैसे सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स ट्रैवल करते हैं। जी हाँ, सक्सेसफुल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे पैसे बनाए हैं और खुद को प्रूव किया है। लेकिन वो स्टूडेंट्स, वो प्रोफेशनल्स, वो बिजनेस क्लास से ट्रैवल करने वाले लोग और वो जो डॉक्टर्स जिनकी पूरी की पूरी फैमिली प्लेन क्रैश में खत्म हो गई, क्या वो सारे लोग इस प्लेन के हाथ से होने वाले डैमेज को रोक पाते? इस इन्वेंशन का इनोवेटर कमिट करता है कि प्लेन के बड़े से बड़े क्रैश के हादसे के बाद, ब्लास्ट के बाद भी सारे के सारे 99.99% पैसेंजर्स को बचाया जा सकता है, वो भी मामूली से सॉफ्ट हर्टिंग के साथ। लेकिन क्या इन स्मार्ट पीपल के पास इतना वक्त है? बिजनेस क्लास से ट्रैवल करने वाले उन लोगों के पास अकाउंट में तो 100 करोड़ रुपए है, पर इतना वक्त है कि ऐसे सॉल्यूशन पे थोड़ा वक्त बिताए, इनको फंड करे और अपनी लाइफ को सिक्योर करे। ये लोग जो आगे जाके हम जैसे पूरे आबादी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, उन लोगों की सिक्योरिटी के लिए ऐसा कोई सॉल्यूशन है, उस पर बात करेंगे उसके डेडिकेटेड वीडियो के अंदर, प्लेन क्रैश सेवियर नाम से। और लास्ट में बात करेंगे एक ऐसे इनोवेशन की जिसमें अगर बिना बिजली और बिना सेंसर के भी पूरा का पूरा गीला और सूखा कचरा सेग्रीगेट किया जा सकता है। जी हाँ, मतलब अगर आपने खाने की पार्सल थैली अगर उसमें डाल दी तो खाना और प्लास्टिक अपने आप सेग्रीगेट किया जा सकता है, लेकिन बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी और बिना किसी सेंसर के। जी हाँ, पूरे देश, पूरे सिटी, राज्य और देश के सारे कचरे के डब्बे रिप्लेस हो सकते हैं करोड़ों के तादाद में। बात करेंगे इसके ऊपर उसी डेडिकेटेड वीडियो के अंदर, लेकिन तब तक के लिए वापस एक बार मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि इस चैनल का उद्देश्य ये है कि हमारे भारतीय सॉल्यूशंस, हमारे भारतीय इनोवेटर्स जो इस बड़ी तादाद में, जिसका अल्टीमेट बायर बहुत सारे बड़े अथॉरिटीज हो सकते हैं, गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, उनको प्राइवेट इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट मिल नहीं पा रहा है और ये आइडिया लेवल पे है, उनके प्रोटोटाइप्स रेडी नहीं है, बिकॉज अल्टीमेट प्रोटोटाइप्स बनाने का खर्चा भी बहुत ज्यादा है। इसलिए ये सारे इन्वेंशंस इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट फंडिंग्स के लिए रुके पड़े हैं। क्या ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए रुकना चाहिए या हमें ही अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए अपने तरीके से सॉल्व करना चाहिए? इसीलिए इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब बाद में करना, सबसे पहले शेयर करना उस हर इंसान तक जिसकी कैपेसिटी है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, वो उस ऐसे व्यक्ति तक जो ऐसे प्रोडक्ट को मोटिवेट कर सके, उस हर देशभक्त तक जो ऐसे प्रोडक्ट्स और अपने देश की रिस्पेक्ट करता है। तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, और कुछ भी नहीं हो पाया तो कम से कम इस YouTube चैनल के माध्यम से
अपने सपनों को साकार होते हुए सपना देखते हैं।